अब अरेंजमेंट क्या होता है, इसमें छोटा सा पैराग्राफ होता है या छोटी सी कहानी होती है जो टेढ़ी मेढ़ी लिख रखी होती है, हमने उसको एक सही सीक्वेंस में अरेंज करना होता है। पिछली 2 क्लासेस में आपको एक ही बात सिखा रही हूं, सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढो, सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढो। जैसे ही आप हरियाणा की बात कर रही हूं, हर पेपर के लिए नहीं, औरों के लिए और चीजें, सिर्फ आपके बैच में आपके हिसाब से बात करती हूं। सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढते ही आपके 4 में से 2 ऑप्शन आउट हो जाएंगे। कितने रह जाएंगे? सिर्फ 2। उन 2 में से आपने सब्जेक्ट से कौन सा जुड़ रहा है बस ये देखना है। एस अगर हमारा पहला है तो उससे पी जुड़ रहा है कि क्यू, क्योंकि एस से शुरू होने वाले 2 ही ऑप्शन होंगे, चारों नहीं हो सकते, कई बार तो एक ही होगा। सब्जेक्ट ढूंढते ही आंसर मिल जाएगा, नहीं मिला तो मैक्सिमम 2 होंगे। उनको कनेक्ट करके देख लो, जोन सा सही जुड़ जाए वही आपका सही आंसर। अब हम अपना सब्जेक्ट ढूंढते हैं, क्वेश्चन पे आओ। पहला पी ऑप्शन लिखा हुआ है, डीड्स इज टू बी। डीड्स तो वर्ब है, वर्ब से सेंटेंस शुरू नहीं होता। ऑन टू द फ्यूचर, आपको समझ में आ रहा है, ये भी सब्जेक्ट नहीं हो सकता। द पावर ऑफ नोबल, ये हो सकता है। प्रिजर्व्ड एंड पास्ट, ये भी नहीं लग रहा है। तो द पावर ऑफ नोबल हमारा पहला लाइन होना चाहिए, यानी कि आर। आर से अब 2 हैं, देखो ए और बी आउट, सी और डी किससे शुरू हो रहे हैं? आर से शुरू हो रहे हैं। अब एक ऑप्शन में तो आर के साथ पी है और एक ऑप्शन में आर के साथ एस है, तो अब हमें सिर्फ इतना ही करना है कि आर से पी जुड़ रहा है या आर से एस जुड़ रहा है, उतने में ही हमें क्या मिल जाएगा? सही आंसर मिल जाएगा। अब आर था द पावर ऑफ नोबल और पी है डीड, सही लग रहा है यही वाला। आर के साथ पी लग रहा है, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है, और जो एस है वो प्रिजर्व्ड है एंड पास्ड है। आर से जुड़ गया हमारा पी और फिर एस, यानी सेंटेंस बन गया, द पावर ऑफ नोबल डीड्स इज टू बी प्रिजर्व्ड एंड पास्ड ऑन टू द फ्यूचर। सेंटेंस का मतलब ये है, अगर अच्छे काम करोगे तो वो सुरक्षित भी रखे जाएंगे और आगे पास भी होंगे अगली जनरेशंस के लिए। ये आपकी लाइन है कि अच्छे कर्म करो ताकि अगलों को क्या सीखने को मिले? कुछ अच्छा सीखने को मिले। तो हमारा सही ऑप्शन हो गया बेटा सी। समझ गए हम बात को? हालांकि मैंने किताब में हर क्वेश्चन के नीचे एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है और वो बायलिंगुअल है। आप क्वेश्चन सॉल्व करके खुद से भी आंसर पढ़ोगे तो आपको ऐसा ही समझ में आएगा जैसा मैं अपने मुंह से बोल रही हूँ। और इसीलिए इतनी मेहनत की थी मैंने कि सॉल्यूशन लिखे थे पूरे डिटेल में, कि बच्चे को बड़े आराम से किताब समझ में आए लेने के बाद।